नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की हम चर्चा कर रहे हैं। नाट्य शास्त्र में आज हम नाट्य मंडप विधान को पढ़ेंगे। नाट्य शास्त्र के द्वितीय अध्याय में नाट्य मंडप के निर्माण की सविस्तार विधि कही गई है, जो नाट्य की प्रथम आवश्यकता है। जब इंद्रध्वज महोत्सव के अवसर पर पहली बार नाट्य का आयोजन हुआ, उस समय दैत्य दानवों ने क्षुब्ध होकर विघ्न उपस्थित किए। तब विघ्न निवारण हेतु विश्वकर्मा को नाट्यगृह बनाने का आदेश हुआ। नाट्य शास्त्र के अनुसार विश्वकर्मा ने 3 प्रकार के नाट्यगृहों का विधान किया: विकृष्ट, चतुरस्र तथा त्रयस्र। इनमें विकृष्ट आयताकार, चतुरस्र वर्गाकार और त्रयस्र त्रिभुजाकार नाट्य मंडप या नाट्यगृह होता है। हस्त प्रमाण और दंड प्रमाण का माप के लिए प्रयोग बताया गया है कि 24 अंगुल का हस्त प्रमाण और 4 हाथ का दंड प्रमाण निरूपित किया गया है। ये जो 3 प्रकार के नाट्य मंडप है, विकृष्ट, चतुरस्र, त्रयस्र चैव चतुमण्डपः, तेषां त्रीणि प्रमाणानि ज्येष्ठं, मध्यम तथा अवरम। इन 3 प्रकार के जो नाट्य मंडप है, विकृष्ट, चतुरस्र और त्रयस्र, इनमें माप के आधार पर इनको 3 और भागों में बांटा गया है: ज्येष्ठ, मध्यम और अधम या अवर या निकृष्ट कोटि। जो ज्येष्ठ नाट्यगृह होता है 108 हाथ का है, मध्यम नाट्यगृह 64 हाथ का और अधम नाट्यगृह 32 हाथ प्रमाण वाला बताया गया है। नाट्य शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ नाट्य मंडप देवों के लिए उपयोगी है, मध्यम नाट्य मंडप राजाओं के लिए महत्वपूर्ण है तथा अधम नाट्य मंडप सामान्य जनता के लिए उपयोगी बताया गया है। भरत मुनि ने कुछ विशेषताओं के कारण मध्यम नाट्य मंडप को श्रेष्ठ बताया। अब इनमें से जो विकृष्ट नाट्य मंडप है, इस नाट्य मंडप को नाट्य शास्त्रों में ज्येष्ठ कहा गया है। विकृष्ट नाट्य मंडप की लंबाई 64 हाथ और चौड़ाई 32 हाथ होती है। भरत मुनि के अनुसार मंडप बनाने से पूर्व भूमि को हल से जुतवाकर उसका शोधन करके भूमि में जो अस्थि, कील, झाड़ियाँ आदि को साफ करा देना चाहिए। श्वेत रंग की डोरी से पुष्य नक्षत्र में भूमि का मापन करना चाहिए। विकृष्ट जो नाट्य मंडप है, उसका हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि विकृष्ट नाट्य मंडप जो है, उसमें मध्यम जो नाट्य मंडप है, उसकी लंबाई 64 हाथ और चौड़ाई 32 हाथ की प्रमाणित की है। लंबाई को 2 समान अंशों में विभाजित करना चाहिए, जिससे आयताकार भूमि 32 × 32 हाथ के 2 अंशों में बट जाएगी। सबसे पहले हमने उस पूरी लंबाई को 2 भागों में बांटा, तो 32 × 32 हाथ के 2 अंश हो गए। उनमें से जो पूर्व का आधा भाग है, वो प्रेक्षकों के बैठने के लिए निर्धारित हो गया और शेष जो पीछे का आधा भाग है, फिर से उसको 2 भागों में बांटा है, 16 × 32। इस 16 और 32 के जो हाथ के 2 भाग हमने किए हैं, उन भागों में सबसे पीछे का जो 16 × 32 हाथ में नेपथ्य गृह का निर्माण शुभ होता है। नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे जो जहाँ पे सभी कलाकार, नट इत्यादि है, वो तैयार होते हैं। शेषांश जो 16-32 का जो हाथ है, उसे भी फिर से हमने 2 भागों में विभक्त करना है। अग्रभाग 8 × 32 हाथ में रंगपीठ और पृष्ठभाग वाले जो 8 × 32 हाथ है, उसके परिमाण में रंग शीर्ष का निर्माण किया जाता है। ये मध्यम स्थान होता है। भरत मुनि के अनुसार
रंगपीठ के पार्श्व में मतलब दोनों साइड में मत्तवारणी का निर्माण होना चाहिए। मत्तवारणी यानी बरामदा 4 खंभों स्तंभों से रंगपीठ के बराबर 1.5 हाथ ऊंची और उसी ऊंचाई के साथ रंगपीठ का निर्माण अपेक्षित है। रंगपीठ यानी स्टेज, जहाँ पर जो कलाकार है अपने नाट्य का प्रदर्शन करते हैं। तो इस रंगपीठ के समानांतर जो मत्तवारणी बनाने पे 8x8 हाथ की मत्तवारणी और रंगपीठ और रंगशीर्ष दोनों की बराबरी में मत्तवारणी बनाने पर 8x16 की मत्तवारणी का निर्माण होता है। नाट्यशास्त्रीय पद्धति के अनुसार रंगशीर्ष में सुंदर शिल्प कर्म एवं रचना विधान होना चाहिए। नाट्य मंडप में प्रेक्षकों के बैठने का स्थान पर्वत की गुफा के आकार का तथा ध्वनि संयोजन की दृष्टि से नाट्य मंडप में खिड़कियां या झरोके भी होने चाहिए। इस प्रकार विकृष्ट नाट्य मंडप का ये निर्माण बताया गया है। चतुरस्र नाट्य मंडप है, उसमें कहा गया कि चतुरस्रम समं कृत्वा सूत्रेण प्रविभज्य च बायतः सर्वतः कार्या भित्तिश्लिष्टेष्टा दृढ़ा। जो 32x32 हाथ का परिमाण का यह होता है, यह वर्गाकार होता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। जो विकृष्ट नाट्य मंडप के समान ही इसमें नाट्य मंडप के निर्माण के पूर्व भूमि का शोधन मापन करना चाहिए। समतल वर्गाकार भूमि को नापकर चारों कोने समान करें, फिर उसका विभाजन करके पकी हुई ईंटों से चारों ओर दीवार उठाएं। इस नाट्य मंडप में 24 खंभों की रचना का विधान है। ये नेपथ्य से लेकर प्रेक्षागृह तक निश्चित दूरी पर निर्मित किए जाते हैं। रंगपीठ में 10 नाट्यगृह में भीतर 6 खंभे और बाहरी भाग में 8, इस प्रकार कुल 24 खंभे स्थापित किए जाएं। प्रेक्षकों के लिए यानी दर्शकों के लिए ईंट का या लकड़ी का पीठ निर्मित करना चाहिए। प्रेक्षागृह में दर्शकों के बैठने की पंक्तिशः क्रमशः ऊंची होनी चाहिए, जिससे रंगमंच भली भांति देखा जा सके। यानी सीढ़ियों की भांति उनके बैठने का क्रमशः थोड़ा ऊंचा स्थान होना चाहिए। चतुरस्र नाट्यगृह में 8x8 हाथ का रंगमंच चौकोर तथा मध्य भाग में बनाया जाता है। रंगपीठ के दोनों ओर 8x8 हाथ की आयताकार 4 खंभों वाली मत्तवारणी होती है। मत्तवारणी 1.5 हाथ ऊंची होती है, यानी जो बरामदा है जहाँ से कलाकार प्रवेश करते हैं मंच पर। तो रंगपीठ के पृष्ठ भाग में 32x8 हाथ का नेपथ्य गृह बनाने का विधान है। नेपथ्य रंगमंच के पिछले भाग में निर्मित एक कक्ष होता है, जहां पात्रों की साज सज्जा की जाती है। चतुरस्र नाट्यगृह में नेपथ्य से रंगमंच पर पहुंचने के लिए एक ही प्रवेश द्वार होता है। दूसरा द्वार प्रेक्षकों के प्रवेश के लिए होता है। इस नाट्य मंडप में जो प्रेक्षागृह है यानी जो दर्शक दीर्घा है वह 32x16 हाथ का होता है। त्रयस्र नाट्य मंडप के बारे में कहा कि त्रयस्रम त्रिकोणम कर्तव्यम नाट्यवेश्म प्रयोक्तृभिः मध्ये त्रिकोणमेवास्य रंगपीठम तु कारयेत्। त्रिकोण के समान होता है यह। नाट्यशास्त्रीय पद्धति के अनुसार जो त्रयस्र नाट्यगृह है त्रिकोणात्मक या त्रिभुजाकार होना चाहिए। अभिनव गुप्त के अनुसार त्रयस्र नाट्यगृह की प्रत्येक भुजा 32 या 64 हस्त परिमाण की होनी चाहिए। भित्तियों यानी दीवारों की रचना पक्की ईंटों से करवाना चाहिए। भित्तियों में वायु संचार के लिए खिड़कियां आवश्यक है। भित्तियों की चूने द्वारा पुताई एवं सजावट भी होनी चाहिए। खंभों का निर्माण भी यथास्थान होना चाहिए। त्रयस्र नाट्य मंडप में त्रिकोण रंगमंच का निर्माण करना चाहिए। रंगशीर्ष एवं नेपथ्य गृह भी त्रिकोण ही होंगे। इस नाट्य मंडप में रंगपीठ के पीछे 2 द्वार बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा पात्र रंगमंच पर आते हैं। एक द्वार रंगपीठ के सामने होता है
जिससे दर्शक प्रेक्षागृह में प्रवेश करते हैं। एक अतिरिक्त द्वार नेपथ्य के पीछे भी बनाया जाता है। रंगमंच पर प्रस्तुत अभिनय को दर्शक गण अच्छी तरह से देख सके, इसके लिए बैठक व्यवस्था सीढ़ियों के आकार की होनी चाहिए। नाट्य मंडप की भीतरी रचना ऐसी हो कि ध्वनि अच्छी प्रकार से सुनाई दे। और इसी प्रकार के आजकल के या हमारे जो प्रेक्षागृह है, टाउन हॉल इत्यादि जो है हमारे, उसी आधार पे बने हुए हैं।